लॉबस्टर ऊपर ले आते हैं। पिछले कई महीनों से मैं इसे करने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। अच्छी बात है, मैं अकेला नहीं हूँ, मुझे गाइड करने के लिए सही बंदा मिल गया है। ये मेरा दोस्त कॉनर है, लॉबस्टर ढूंढने में ये मेरी मदद करेगा। मैंने यहाँ हजारों लॉबस्टर पकड़े हैं, यही मेरी रोजी रोटी है। ये मेरा सबसे अच्छा सीजन रहा है, तो मैं पानी में उतरकर तुम्हें सब कुछ दिखाने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। अब जब हम अपने कैप्टन को जान गए हैं तो हमें पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, लेकिन फ्लोरिडा के पानी में डाइविंग खतरनाक हो सकती है। तो हमारे पास सुरक्षित रहने के लिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे वेट सूट, ग्लव्स, लंबे सॉक्स, फिन्स, मास्क, स्नॉर्कल और एक डाइव नाइफ। हम अपने पास एक डाइव नाइफ रखते हैं, अगर कोई शार्क मजाक करने की कोशिश करे तो। ठीक है, हम लॉबस्टर्स पकड़ने जा रहे हैं, पर दादी को आज डिनर में मछली खानी है, तो पहले मुझे मछली पकड़नी होगी। हम चाहते हैं कि दादी यहाँ अच्छा खाएं, और इस तरह हमारा मिशन शुरू हुआ, साउथ फ्लोरिडा के खुले पानी को एक्सप्लोर करना और इस वीडियो के पहले एनवायरनमेंट में डाइव करना। पानी में उतरते ही मैं पहले थोड़ा रिकॉन करता हूँ, क्योंकि आमतौर पर जब भी किसी शिप के पास डाइव करते हैं तो कई छोटी छिपी जगह होती हैं जहां आप जा सकते हैं। उदाहरण के लिए दाईं ओर आप देख सकते हैं कि यह पूरा नीचे तक जाता है, पर बाईं ओर मैंग्रोव स्नैपर का एक झुंड बो एरिया में घूम रहा है। हाँ, अगर आप वीडियो को इंटरैक्टिव बनाना चाहते हैं तो पानी के अंदर मेरे साथ अपनी सांस रोक सकते हैं। बस ध्यान रखना, मैं लंबे समय तक पानी के अंदर रह सकता हूँ। जब मुझे आसपास के माहौल का अंदाजा हो जाता है तो मैं अपनी मछली को टारगेट करना शुरू कर देता हूँ। उनकी तकनीक असल में बहुत कंफ्यूजिंग है, जिसे स्कूलिंग कहते हैं। स्कूलिंग में इतनी मछलियां होती हैं कि किसी एक को चुनना मुश्किल हो जाता है। यही उनका मेन डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि उनके पास नुकीले दांत या ऐसा कुछ नहीं जो मुझ जैसे बड़े शिकारी को डरा सके। आप कितनी भी बड़ी मछली पकड़ रहे हो, शैलो वाटर ब्लैकआउट को याद रखना बहुत जरूरी है। ब्लैकआउट से बचने का तरीका है पानी के नीचे के समय से दोगुना समय पानी के ऊपर बिताना। यहाँ स्नैपर पकड़ने की स्ट्रैटेजी थी कि मैं नीचे जाकर इंतजार करूं कि मछलियां मेरे चारों ओर झुंड बना लें। इस पॉइंट पर बड़ी मछली मुझे झुंड के बीच में देख नहीं पाती, वो पास आएगी और मैं उसे बहुत आसानी से शूट कर पाऊंगा, सिवाय इसके कि ये थोड़ा अलग तरह का झुंड था। आप देख सकते हैं ये सभी डरपोक हैं और उनमें से कोई भी बिल्कुल शांत नहीं थी। ऐसा कभी कभी होता है और ऐसे पलों में धैर्य रखना जरूरी है। आप अपना समय और एनर्जी छोटी मछलियों का पीछा करने में बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। अब देखें कि मैं इस मैंग्रोव स्नैपर के पास कितना धीरे जा रहा हूं। अगर मैं तेजी से उसकी ओर तैरता तो वो मुझसे दूर भाग जाती। लक्ष्य है यह दिखाना कि आप एक अच्छे जेंटल जाइंट हैं, और जब वे आखिरकार काफी करीब आ जाती हैं तो आप अपना शॉट लेते हैं। अगर आप खुशकिस्मत हैं और मछली को मार लेते हैं तो जरूरी है आगे की ओर दबाव डालें ताकि वो भाले से निकल ना जाए। दादी आज भूखी नहीं रहेंगी। कौन पानी में है? वो देख रहा है क्या भाले से कुछ मारा जा सकता है, पर पक्का करना होगा कि ये लीगल साइज की है। साइज 10 इंच होना चाहिए, ये 10 है। ये मैंग्रोव काफी छोटी है। बढ़िया है, इसे नोट कर लो। मैंग्रोव स्नैपर शूट करने के लिए सबसे चालाक और प्रैक्टिस के लिए परफेक्ट मछली है। ये बहुत बड़ी नहीं होती, इसलिए निशाना एक्यूरेट होना चाहिए। लॉबस्टर पकड़ने चलने के लिए तैयार हो? हाँ चलो। लॉबस्टर समुद्र के नीचे रहने वाले सबसे स्वादिष्ट कीड़ों में से हैं, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि इतने सारे लोग इनके पीछे पड़े हैं। कॉर्नर हमें पानी में ले जा रहा है जहां हर तरफ आपको जीव दिखेंगे, लेकिन किसी तरह ये फिर भी समुद्र में पहुंच ही गया। हमें एनवायरनमेंट का ध्यान रखना चाहिए। ये अच्छा नहीं है, प्लास्टिक का टुकड़ा, कछुए इसे खाते हैं, इसे पानी से बाहर निकालते हैं। चलो शुरू करें। नए एनवायरनमेंट की पहली झलक। ये पिछले वाले से अलग है। हम ग्रास फ्लैट्स में शिकार करेंगे और ये किसी जादुई जंगल जैसा दिखता है। मैं आज लॉबस्टर स्नेयर इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा। ये लॉबस्टर की पूंछ के चारों ओर फंसाने वाला एक फंदा है। इन इलाकों में लॉबस्टर मिलना संभव है। हम ग्रास फ्लैट का किनारा ढूंढ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमने इसे ढूंढ लिया है और 2 पैच के बीच हमें एक लॉबस्टर ट्रैप मिला, जो एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कमर्शियल डाइवर्स हाल ही में इस इलाके में थे और यहाँ निश्चित रूप से लॉबस्टर हैं। लेज के कुछ हिस्से पतले होते हैं, आपको मोटा हिस्सा चाहिए क्योंकि वहीं ज्यादा छेद मिलते हैं। तो जब भी एक मिलता है आप उसके पास जाकर अपना लॉबस्टर स्नेयर अंदर डालते हैं। अगर छेद में कुछ है तो आप आमतौर पर उसे थोड़ा सा लड़ते हुए महसूस कर सकते हैं। इस खास छेद में एक लॉबस्टर था, लेकिन मैं अपना स्नेयर उसके पीछे नहीं डाल पाया क्योंकि छेद बहुत पतला था। तो आखिरकार मैंने बस अपना हाथ अंदर डाला और उसे पकड़ने में कामयाब रहा। नाव पर वापस आकर जब मैंने उसे करीब से देखा तो एक ही बात स्ट्रेंज लगी कि इसके सचमुच कोई पैर नहीं थे। ये बताते हुए खुशी हो रही है कि कॉर्नर लॉबस्टर ढूंढने में एक असली प्रो है। शेल के पीछे से अगर ये बड़ा है तो इसे रखा जा सकता है। अगर इसे सही से नापा है तो रख लो। सबसे स्वादिष्ट लॉबस्टर पाने के लिए जरूरतों की एक लिस्ट बनाई है। यह रही पहली जरूरत, लॉबस्टर लीगल साइज का हो, हमने अभी इसका जिक्र किया। दूसरी जरूरत, लॉबस्टर को शेल रॉट नहीं होना चाहिए। शेल रॉट एक बीमारी है जो क्रस्टेशियंस को होती है, जिससे वे अंततः अपनी फिल्थ नहीं उतार पाते और मर जाते हैं। दुर्भाग्य से इस लॉबस्टर को शेल रॉट है। मतलब भाई तुम्हारे पैर कैसे नहीं हैं? हम तीसरी जरूरत तक पहुंचे भी नहीं। तो ये वापस पानी में जा रहा है। ओह काफी शैलो है, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आउटडोर्स में मेरी पसंदीदा बातों में से एक है बाई कैच, जो तब होता है जब गलती से टारगेट स्पीशीज के अलावा कुछ और पकड़ लेते हैं। यहाँ आप कॉर्नर को एक छेद में कंधे तक हाथ डालते देख रहे हैं और मुझे अंदाजा नहीं कि वो क्या निकालने वाला है जब तक मैं देख न लूं। हमें फ्लोरिडा का बढ़िया स्टोन क्रैब मिला। तो कानून क्या है?
सिर्फ एक पंजा रख सकते हैं? ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप एक या दो रख सकते हैं। मैं पर्सनली अगर दोनों पंजे बड़े हैं तो दोनों ले लूँगा, क्योंकि जब आप दोनों लेते हैं तो स्टोन क्रैब्स रेत में जाकर बिल बना लेते हैं, बजाय इसके कि अगर आप एक लेते हैं तो वे चिड़चिड़े होकर अपने साथियों से लड़ने की कोशिश करेंगे। इस तरह के स्टोन क्रैब की कीमत क्या होगी अगर इसे बेचें तो? $50 पर पाउंड। इनके पंजे निकालने का एक खास तरीका है। अगर आप बिना जाने पंजे निकालते हैं तो वे मर सकते हैं। कॉनर, तुम एक्सपर्ट हो। हाँ, निक के अनुसार नाव पर चाकू या कुछ नुकीला होना चाहिए। सीधे जोड़ में डालें, थोड़ा घुमाएं। स्टोन क्रैब को महसूस होते ही वो उसे छोड़ देगा। आमतौर पर यही होता है। देखो, ये अपने आप निकल जाएगा। आप देख सकते हैं, अगर यहाँ देखें तो केकड़े में कोई छेद नहीं है। ये बिना पंजे के अपनी सामान्य जिंदगी जीने वापस जाएगा। इस तरह आप स्वस्थ स्टोन क्रैब आबादी सुनिश्चित करते हैं और केकड़ों को मार नहीं रहे। अगला बाइकैच खाने लायक न हो, लेकिन ये शायद सबसे खूबसूरत चीज़ है जो मैंने समुद्र में देखी है। इस क्लिप में मैं कुत्ते की तरह लग रहा हूँ जो नाव या अपने मालिक के पास जा रहा है। ये पानी बहुत ठंडा है दोस्तों, ये सच में पागलपन है। मुझे थोड़ा अस्थमा का अटैक भी आ रहा है। अभी ये बड़ी स्टारफिश मिली है। मेरे पास पैट्रिक के बारे में कहने को कुछ नहीं था, उसका अच्छा कारण था। मैं भूखा मर रहा हूँ। उसने लेजेस को स्कैन करना शुरू किया ताकि उसे छेदों में कुछ मिल जाए। आप देख सकते हैं कॉर्नर कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि मैंने उसे बताया था कि मैं भूखा मर रहा हूँ। थोड़ी देर खोजने के बाद मैंने छेद से 2 मूंछें बाहर झांकते हुए देखी। ये बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन थोड़ी मुश्किल सिचुएशन है, क्योंकि अगर आप उनमें से एक को डरा देते हैं तो वे दोनों घबरा जाएंगी। रेत हर जगह फैल जाएगी। ये उतना आसान कैच नहीं होगा जितना आप उम्मीद कर रहे हैं। मैं दाईं ओर अपने लॉबस्टर लैसो से शुरू करता हूँ, धीरे धीरे। और जब मैं ये कर रहा था, मैंने देखा कि दाईं ओर वाला लॉबस्टर बड़ा है। छोटा वाला छेद से बाहर निकल गया और मैं अपना लॉबस्टर लैसो उसके चारों ओर फंसाने में कामयाब रहा। फिर जब मैंने उसे पानी से बाहर निकाला, पकड़ लिया स्मॉल वन। लेकिन अंदर बड़ा है निक। जब मैं नीचे देखता हूं तो बड़ा वाला ग्रास फ्लैट के ऊपर बैठा था, जो परफेक्ट सिचुएशन है। मैं धीरे धीरे लॉबस्टर लैसो को पूंछ के चारों ओर फंसाने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं जैसे मैंने उसे फंसाया, मैंने डाइव किया और तुरंत पकड़ लिया। मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि लग रहा था कि मैं भूखा नहीं रहूंगा। चलो, हे ये बक है, देखना है कि क्या ये क्वालिफाई करता है। पहली ज़रूरत लॉबस्टर लीगल साइज का हो और ये क्राइटेरिया को पूरा करता है। नंबर 2 भी अच्छा है क्योंकि ये शेल रॉड के 0 साइंस के साथ एक परफेक्ट स्पेसिमेन है। तीसरी ज़रूरत में सस्पेंस आता है क्योंकि मैं सिर्फ फीमेल लॉबस्टर खाता हूँ। मुझसे मत पूछना क्यों, ये एक पर्सनल प्रेफरेंस है। यहीं पर मैं देखता हूँ कि ये एक फीमेल है, इसके यहाँ छोटे एंटीना नहीं है। अब मुझे परफेक्ट लॉबस्टर मिल गया है तो पकाने का समय। एक बात बताऊं, मैंने आज कुछ नहीं खाया, मैं भूखा हूं। वैसे इसके 2 सेगमेंट होंगे जिसमें लॉबस्टर को पकाना और टेस्ट करना, और फिर जो मछली मैंने पहले पकड़ी थी उसे दादी को देना। ये फ्लोरिडा स्पाइनी लॉबस्टर की पूंछ है और हमारे पास ये इसलिए है क्योंकि आप फ्लोरिडा स्पाइनी का सिर नहीं खाते हैं। हमने आगे बढ़कर सिर को वापस समुद्र में फेंक दिया। इससे ये होगा कि कोई और चीज़ उसे खा सकेगी। सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे अच्छा। और हाँ, मुझे नया किचन वेयर भी मिला है। इस लॉबस्टर को बनाने के लिए मेरे टाइटेनियम ऑलवेज पैन का इस्तेमाल करेंगे। ये गेम चेंजिंग टाइटेनियम कुकवेयर स्टेनलेस स्टील की सीयरिंग पावर को न खराब होने वाली नॉन स्टिक परफॉर्मेंस से जोड़ता है। ये किचन वेयर ओवन सेफ, डिशवॉशर सेफ और सभी स्टोव टॉप्स पर चलता है। ये पॉट्स लिमिटेड लाइफ टाइम वारंटी के साथ आते हैं, तो यह एकमात्र कुकवेयर है जिसे आपको खरीदने की जरूरत पड़े। आप उन्हें नीचे दिए लिंक पर देख सकते हैं। पहली खरीद पर 10% छूट के लिए कोड NIC10 का उपयोग करें। जब भी लॉबस्टर टेल पका रहे हों तो आप इसे बीच से काटना चाहेंगे, खासकर जब आप सॉटे कर रहे हों। आपके पास सुंदर लॉबस्टर मीट बचता है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसके ठीक बीच में पूप सैक है। आपको सुनिश्चित करना है कि इसे हटा दें। ठीक है, आप उसे बाहर निकालने जा रहे हैं। छी। सी फूड में मैं हमेशा हल्के मसाले डालता हूं क्योंकि मुझे समुद्र का असली स्वाद चाहिए। बस नमक की एक हल्की परत लगाएंगे। अक्सर मीट रिएक्ट करने लगता है क्योंकि उसे सीधे सोडियम की आदत नहीं होती। ये कुछ ऐसा है जो आप तभी देखते हैं जब लॉबस्टर को उसी दिन पकड़ा हो। स्टेप 1, पैन में 1 चम्मच मक्खन डालें। मक्खन पूरी तरह पिघल जाए तो लॉबस्टर को सीधे पैन पर रखें। जब लॉबस्टर पक रहा हो तो सुनिश्चित करें कि आप ढक्कन लगा दें। इससे सारा मक्खन बर्तन में ही रहेगा, भाप बनकर उड़ेगा नहीं। इन पैन के बारे में मुझे जो पसंद है वो है कि ढक्कन अपनी जगह पर लॉक हो जाते हैं। ये सुनो, आपको पता है ये बंद है। इसकी महक जबरदस्त और बहुत अच्छी है। तो ये स्टोव पर 2 या 3 मिनट से है। अपने सी फूड के साथ मुझे इसे ज्यादा पकाना पसंद नहीं। इसे एक अच्छा सा फ्लिप दें। वाओ, ये बहुत मस्त लग रहा है। इनक्रेडिबल। ठीक है, ये हर तरफ से 4 मिनट तक पक चुका है। ऑनेस्टली ये बहुत सुंदर बना है। इस पर हर तरफ अच्छा सुनहरा भूरा रंग है। इसके शैल को देखने पर भी इसमें हर जगह हल्के रंग हैं। ये चीज अच्छी तरह से पकी है। ये सब एक ही झटके में बाहर आ जाना चाहिए। इसमें समय लगता है। मैं ध्यान से करता हूं क्योंकि खींचना ही सबसे जरूरी है। तो टेस्ट कैसा है? दस में से 8। ठीक है, अब वह मछली दादी को दें। तुम कहाँ हो? वो छिपा है। वो दादी से छिप रहा है। अच्छी खबर है। दादी, याद है आपने मछली मांगी थी? हाँ बिल्कुल। शायद मैं उम्मीदों से आगे निकल गया हूँ। हे भगवान, ये क्या?
केकड़े के पंजे हैं। स्टोन क्रैब्स हैं। हाँ, स्टोन क्रैब्स। धन्यवाद। मैं बहुत उत्साहित हूँ। कल का नाश्ता बढ़िया होगा। अंदर आ जाओ दोस्तों। आखिर में इस वीडियो के स्पॉन्सर आवर प्लेस का धन्यवाद। ये मेरी पहली YouTube स्पॉन्सरशिप है। एक क्रिएटर के तौर पर ये मेरे ग्रोथ का बड़ा हिस्सा है। मैं 5 साल से वीडियो बना रहा हूँ और ये अजीब है, 5 साल बाद